बोलो सदगुरु देव की जय। बोलो सदगुरु देव की जय। विश्व विद्या देश है भारत धर्म प्रधान, जहाँ अनेकन संत जन ले अवतार महान, जहाँ अनेकन संत जन ले अवतार महान, ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी, वाल्मीकि नारद वशिष्ठ अरु सनकादिक मुनि ज्ञानी, सूरदास सुखदेव व्यास जी थे विवेक विज्ञानी, और किए सभी उपकार जगत में निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान, श्री राम रहत पूर्ण साधन अरु संत विशाल समान, किए सुगंधित बहु जीवों को करि बैराग महान, छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धर ध्यान, छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धर ध्यान। बोलो सद्गुरुदेव जय। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। सुंदर रूप देख के भोला, सुंदर रूप देख के भोला, धन यौवन के मद में फूला, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पत्नी पति पिता यरु माता, पत्नी पति पिता यरु माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट सूट बूट सब यहीं छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं छूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरा ऐसा जन्मा गंवाए दियो सोए सोए, हीरा ऐसा जन्मा गंवाए दियो सोए सोए, हीरा ऐसा जन्मा गंवाए दियो सोए सोए, हीरा ऐसा जन्मा गंवाए दियो सोए सोए। फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहाँ गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी, कहाँ गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी, कहाँ गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी, कहाँ गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं पाएगा, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा,
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। सद्गुरुदेव की कहे गीतानंद, तेरा कोई नहीं साथी, और ऐसा जन्म फिर कभी नहीं पाएगा। क्या ये संसार में सत्य है कि किसी का कोई साथी नहीं है? न मालूम कितने हम लोग साथी बनाते हैं संसार में। शादी ब्याह करके देखिए, अकेला व्यक्ति होता, फिर 2 हो जाते, फिर 3, 4, 5, 6, 10, 15, ऐसे देखिए परिवार धीरे धीरे बढ़ता है, और एक एक करके देखिए बढ़ता है, फिर एक एक करके सब घट जाता है। एक एक करके जो कड़ी देखिए जोड़ी जाती है, और एक एक करके देखिए वही कड़ी टूटने लगती है। अब देखिए 2 दिन के कार्यक्रम में कितने लोग आते गए। कल से सबके अंदर उल्लास था कि वो आ रहे, वो आ रहे। आज कितने लोग आए। क्या सुबह का यहाँ दृश्य देखोगे तो कैसा लगेगा? कल सुबह अगर कोई व्यक्ति इधर आएगा और फिर देखेगा यहाँ दरवाजे का दृश्य, तो बहुत खराब लगेगा। देखिए जब लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, और वो जगह देखिए सुशोभित हो जाती है। इंसान को इसीलिए भगवान कहा गया है। कितना भी अच्छा महल बना हो, अगर वहां कोई इंसान नहीं है तो महल देखिए सूना लगता है। चाहे टूटी झोपड़ी ही क्यों न हो, चाहे टूटी झोपड़ी ही क्यों न हो, लेकिन कोई अगर इंसान उसमें आ जाता है तो झोपड़ी की भी रूपरेखा देखिए बुलंद हो जाती है। इसीलिए इंसान को भगवान कहा गया है। हम एक भक्त जी के यहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, और वो अकेले थे। एक दूसरे भक्त तब तक लेने आ गए हमें। तो जब लेने आ गए तो देखिए वो भक्त क्या कहने लगे, अरे आपके यहाँ तो बड़ा परिवार है, और आप लेने आ गए हैं, अब जब संत लोग चले जाएंगे तो यहाँ कैसा लगेगा? हम लोगों को कैसा लगेगा? हम लोगों को बिल्कुल बेकार लगेगा। जब परिवार वाले व्यक्ति के यहाँ से संत लोग चलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जो अकेला ही हो घर में, उसके लिए क्या होगा? तो देखिए इसी को संसार कहते हैं। हम लोग इसके विषय में सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग माया और मोह के चक्कर में फंसे रहते हैं। जिस शरीर को तुम अपना मानते हो, ये शरीर भी देखिए साथ जाने वाला नहीं है। इस संसार और प्राणियों और पदार्थों का इतना मोह करके क्या करोगे? कितना इन सब चीजों में मोहित होकर के क्या करोगे? अभी कुछ दिन में देखिए संसार से विदाई होने वाली है। संसार से विदाई होने वाली है, और फिर ये संसार कैसा हो जाएगा? जैसे सपना। जब रात में व्यक्ति सोता है तो देखिए हर व्यक्ति सपना देखता है, लेकिन सपना देखने के बाद जब सवेरा होता है तो सोचता है कि हम तो राजा हो गए थे, हम तो रंक हो गए, लेकिन सचमुच में जैसा वो होता है वैसा ही रहता है। सपने केरी संपदा, सपने केरी संपदा, बांधो गज राजा, सपने केरी संपदा। सपने में अगर कोई राजा हो जाए, बहुत संपत्ति उसको मिल जाए, हाथी घोड़ा, जगह जमीन, धन संपत्ति, कोठी महल बंगला,
सब कुछ उसको सपने में मिल जाए, लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी तब कुछ होगा सामने? कुछ नहीं होगा। ऐसे ये संसार, ऐसे ये संसार है जिस संसार में हम लोग आए हैं। लेकिन यहाँ ऐसा ये संसार का चक्कर है कि व्यक्ति जब तक रहता है तब तक उसे यही सत्य लगता है, ये परिवार ही हमारे साथ जाएगा, ये परिवार ही हमारे साथ जाएगा। अरे अनंतों परिवार पीछे तुम छोड़ करके आए हो, न मालूम कितने माता पिता भाई बंधु, क्या उनकी कभी याद करते हो? या तुम्हें वो याद आते हैं? या वो लोग तुम्हारी याद करते हैं कि पिताजी हमारे भूखे होंगे, या पंछी हो गए मर करके, या कोई पशु खाने में चले गए, तो लाओ इतना बैलेंस था मेरे पिता का हमको मिला हुआ है, तो लाओ 10-5 हजार रुपए भेज दें उनके नाम से तो खा लेंगे। पुराने जमाने में देखिए पीपल के पेड़ में एक हंडी टांग देते थे, हंडी टांग देते थे। हम लोग जंगलों में बैठने जाते थे जब, तो पीपल में देखिए एक हंडी छोटी सी टंगी होती थी, तो लोगों से पूछते, हम लोगों का बचपना था, ये हंडी क्यों टंगी है? कहीं देखिए अपने माता पिता को जो लोग ज्यादा मानते हैं वो हंडी टांग जाते कि अगर पिताजी हमारे पंछी हो गए होंगे तो नापदान का पानी नहीं पिएंगे, इसी में पानी पी लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अरे पिता को इतना ज्यादा मानते हैं कि हंडी पेड़ में टांग देते हैं, लेकिन केवल पानी से ही पिताजी की भूख चली जाएगी? ये पानी से जाने वाली नहीं। यही लखनऊ में एक कुमरावा की कुर्सी के आगे एक कस्बा है, एक बिजली विभाग में एक बाबूजी थे, उनके यहाँ हम लोग आते जाते हैं और सत्संग होता है। तो 2 मंजिल पर जहाँ हम लोगों का आसन लगाते थे वहाँ एक छोटा सा झरोखा था, तो उसमें एक बहुत सुंदर चिड़िया और छोटी सी चिड़िया वो आती थी, शाम को आती थी, रात भर निवास करती थी, और सुबह जब हम लोग वंदना करते तो देखते हम लोग जब चलते टहलने साथ में देखे फूल से उड़ जाते। तो वो बच्चे उनके कहने लगे कि देखिए ना कुछ खाती है न पीती है, और कभी लैट्रीन भी झरोखे में नहीं करती, पक्का बनवा दिया था वो झरोखा। उनको विश्वास हो गया कि हमारे पिताजी, क्योंकि पिताजी उनके बहुत धर्मात्मा थे। वो मध्य प्रदेश के एक आश्रम में गए थे, वहीं पर उनका देहांत हो गया। जब वहां से फोन आया, जब यहाँ से चले संतों के यहाँ, तो देखे 1 महीने की पूरी सैलरी लेकर के चले। रास्ते रास्ते दान और धर्म करते गए, बंदरों को पेड़ा डाल दिया, लड़कियों को 5-5 रुपए दान कर दिया रास्ते में। मतलब वहां आश्रम तक, वहां से आश्रम से लौटने का जब बिल्कुल निश्चय 2-3 दिन में हो गया तो 1 पैसा नहीं रखा था, सब दान कर दिया था, पूरी 1 महीने की सैलरी। कल जैसे चलना है रिजर्वेशन था, रात में ही उनका शरीर वहीं पर छूट गया। जब फोन आया हमको मालूम हुआ, परिवार वाले वहां गए, तो मैंने कहा देखिए वो संतों के यहाँ गए थे, अब उनको यहाँ मत लाना, वहीं पर आश्रम पर ही उनका अंतिम संस्कार कर देना। तो बच्चे समझदार थे, अच्छे थे, वही आश्रम में अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उस चिड़िया को जब देखते थे तो उनको बहुत मोह लगता था कि देखिए पिताजी ने इतना कमाया, सब कुछ बनाया हम लोगों के लिए, अचानक अंतिम दर्शन भी नहीं हुए, संतों के दर्शन करने गए, वहीं देहांत हो गया। और मुझे लगता उसी मोह में चिड़िया बन करके अब हमारे पास रहने आए। लेकिन वो लोग बहुत उस चिड़िया की सेवा करते, लेकिन कोई सेवा वो चिड़िया लेती नहीं, कोई सेवा वो चिड़िया नहीं लेती। और जब प्रवचन ऊपर करते तो बढ़िया आराम से ऊपर बैठी रहती थी, लगता था कोई इंसान है, और फिर सुबह ही फूल से वो उड़ जाती। तो देखिए माता पिता को बहुत मानने वाले, देखिए अगर पंछी समझ लेते हैं और कोई पशु योनि में समझ लेते तो उसकी सेवा करना आरंभ कर देते। लेकिन कोई गांठी बांध करके यहाँ से देखिए देने के लिए, भेजने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भेज दे।
कि पिताजी नहीं है, लाओ 50 लाख रुपए हमको दे गए हैं, तो लाओ 1 लाख रुपया उनके नाम से हम भेज दे। कम से कम वहां आराम से खाएंगे तो जहां उनका जन्म होगा। देखिए न वो पिता ही वापस हाल लेने आते हैं और न हम लोग ही उनका ध्यान करते हैं। कुछ दिन में बच्चे भूल जाते हैं कहाँ पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, कहाँ क्या हुआ था। धीरे धीरे सारी बातें देखिए संसार की भूल जाती है। आगे आगे जो लोग जन्म लेते हैं उनकी याद आती है, और पीछे के जो जिनका मरण हो जाता है उनका विस्मरण देखिए भूल जाता है। तो इस प्रकार कोई भी गांठी बांध करके देखिए देने के लिए नहीं जाता है। ये संसार क्या है? भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भोला डोले, सो घर नाही तेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। हम लोग इस घर में इतना भूल जाते हैं कि अपना अपना कह करके, अपना अपना कह करके देखिए इस संसार में इतना भूल जाते हैं कि इतना भूलते भूलते इतना मोहित हो जाते हैं। लेकिन जिस घर को हम अपना मानते हैं देखिए ये घर भी क्षणमात्र में छूटता है। उसी घर से उठा करके देखिए जंगल की तरफ कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि कहे गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं पाएगा। इस संसार में जो हमारा असली साथी है, कहते हैं धर्म के पुत्र को पालना चाहिए। जो धर्म के पुत्र को पालता है तो उसका लोक और परलोक दोनों देखे उसके सुधर जाते हैं। और जो धर्म के पुत्र को नहीं पालता है तो देखिए उसका लोक और परलोक दोनों उसके देखिए बिगड़ जाते हैं। तो बंधुओं, धर्म के पुत्र को पालना चाहिए और धर्म की पुत्र की सेवा करते रहना चाहिए। धर्म का पुत्र कौन है? अरे ये पुत्र तो सबके होते हैं, लेकिन धर्म का पुत्र कौन है? धर्म का पुत्र वही है जो धर्म में आस्था रखता हो, धर्म के प्रति जिसका प्रेम हो। देखिए जिस व्यक्ति के अंदर त्याग होता है वही अपने मानी हुई चीज को छोड़ पाता है या समाज में उसको खर्च कर पाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर त्याग नहीं होता है देखिए वो मानी हुई चीज को बनने के समय सीने से लगाता है। पुराने जमाने में सुना होगा कि इतना सोना चांदी उनका गड़ा था कि मरने के समय जब सीने पर रखा गया तो प्राण निकले। मरने के समय जब उनके सीने पर रखा गया, कहा अरे मेरी माता पिता थे, मरने के समय जो सोना चांदी गड़ा था जब उनके सीने पर रख दिया गया तो शरीर उनका छूट गया, क्योंकि उसमें उनका मन लगा था कि इतनी धरोहर गड़ी। तो देखिए ऐसी भावना ऐसा करके नहीं जाना चाहिए संसार से कि तुम्हारा मन उस धरोहर में लगा रहे। अरे कितनी धरोहर इकट्ठा करोगे, कितनी इकट्ठा करोगे? अगर कहीं गए हो वहीं शरीर छूट जाए तो धरोहर जहाँ की तहाँ ही रह जाएगी। वो धरोहर भी वहीं रह जाएगी, कोई उसको धरोहर को भी कोई अगला व्यक्ति उसको संभालेगा। तो ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। एक कवि ने लिखा है कि जोरी जमाग हीरे धन गाड़त, जोरी जमाग हीरे धन गाड़त, और भोजन को बनुआवत माड़ी, भोजन को बनुआवत माड़ी, और संत गुरु कोई देखी पर भीतर, राय रहे जैसे खूसट झाड़ी, अवंत समय जब पयाने कियो यहाँ, बांधे रहे सब घोड़ा गाड़ी, अंत समय जब पयाने कियो यहाँ, बांधे रहे सब घोड़ा गाड़ी, और चांदी के बासन गाड़े रहे मरी,
चांदी के बासन गाड़े रहे महरी, पीपर में टांगे छे दामों की हाड़ी। चांदी के बासन गाड़े रहे महरी, पीपर में टांगे छे दामों की हाड़ी। देखिए, ऐसी भावना अगर हमारी बनी रही तो क्या है, इस संसार का केवल मोह ही मोह हमारे साथ जाएगा और संसार की कोई चीज साथ जाने वाली नहीं। तो इसलिए हर इंसान को धर्म के सूत्र को पा लेना चाहिए। आज देखिए, सब धर्म की बैंक में इनका पैसा जो था वो जमा हो गया, सब खा खा करके चले गए। जितने लोग आए, ये अगर इस बैंक में जमा रहेगा तो काम तुम्हारे नहीं आने वाला है। लेकिन जितने लोग आए, खा करके भोजन प्रसाद पा करके ज्ञान की बातें सुन करके सब देखे अपने अपने स्थान और घरों में पहुंच गए। वहां जो लोग चले गए हैं वो वहां चर्चा करते होंगे कैसा भंडारा रहा, क्या हुआ वहां। तो जो पैसा था वो किस बैंक में आज जमा हो गया, धर्म की बैंक चला गया। वो धर्म की बैंक में गया, इस बैंक से निकल करके। ये मत समझना कि वो व्यर्थ चला गया। बहुत लोग संतों को खिला देते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो कूड़ा में डालना हुआ, ये तो कूड़ा में डालना हुआ, पछताते हैं बाद में। लेकिन देखिए, धर्म की बैंक में पैसा चला गया। जहां हमारा जन्म हुआ था, एक बहुत पुरानी घटना मुझे याद आ गई। जब सन 92 में घर छोड़ करके हम साधना क्षेत्र में आए और मेरा बचपना था, और 6 महीने के बाद गुरुजी ने जब हमको घर को भेजा मुजापुर से, तो कहा घर को जाओ घूम आओ। तो घर से क्यों भेजने लगे कि जब घर को जाएंगे वहां मोह आ जाएगा तो अपना वहीं रह जाएंगे। अगर निर्मोहता होगी, साधना करने की भावना होगी तो लौट करके फिर चले आएंगे। तो जब गए हम तो वहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए देखने आए, क्योंकि साधु बन करके गए थे। सब लोग देखने आए और उसी गांव में देखे एक बहुत बुजुर्ग एक महिला रहती थी। लगभग 100 साल की उनकी उम्र थी। 100 साल की उनकी उम्र थी। वो भी देखिए हाथ में लकड़ी लेकर के वो भी मिलने के लिए आई। और पुराने जमाने में देखे महिलाएं गहना